Hey guys, this is Upenveer and welcome back to our daily editorial analysis section for the beginners. फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है हम लोग एडिटोरियल एनालिसिस करने से पहले उसके पूरे पैसेज की स्कमिंग करते हैं, जो हमें हेल्प करता है पैसेज टाइप क्वेश्चंस इन किसी भी एग्जामिनेशन में कोई भी पैसेज टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसमें जल्दी से पैसेज को पढ़ के उसमें से इंपॉर्टेंट डाटा एक्सट्रैक्ट करके हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। हम लोग स्कमिंग की प्रैक्टिस करते हैं। पहले आप लोग भी अपने लैपटॉप में ये जाके एडिटोरियल ओपन कर लीजिए द हिंदू की ऑफिशियल वेबसाइट से, एंड देन आप पहले स्कमिंग की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद इसके एनालिसिस देखिएगा। और स्कमिंग कैसे करनी है आप मेरे वीडियो से सीख सकते हैं। चलिए हम लोग करते हैं। पहले देखते हैं आज का एडिटोरियल किस टॉपिक पे है। किलिंग द चिल्स ऑन द मलेरिया वैक्सीन। तो किलिंग द चिल इज़ लाइक अ पैसेज, तो इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता। ऑन द मलेरिया वैक्सीन, मलेरिया की वैक्सीन पे बात हो रही है। द मलेरिया वैक्सीन मस्ट सी स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम द लैब टू द फील्ड। तो अब जो मलेरिया की वैक्सीन लगेगी, आप लोगों को पता होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा कि अब भारत में सबको मलेरिया की वैक्सीन लगेगी, उसका स्पीड इम्प्लीमेंटेशन हो चाहिए। लैब से फील्ड में वो उसे जल्दी पहुँचे, पहले लैब में जल्दी से बने और फील्ड में उसका जल्दी इम्प्लीमेंट हो, तो उस पर बात हुई है। चलिए स्कमिंग स्टार्ट करते हैं। द टाइम्स ऑफ साइंस आर बेस्ट अप्रोच appreciated when they make human lives easier or safe or simply offer hope. The first ever World Health Organization approved anti-malaria vaccine must count among those terms. The approved marks of millions in the timeline that records milestone timeline that records a long and laborious process to grapple with malaria and somehow make it less of a killer. The vaccine that WHO has approved, RTS, has been used in pilot program participant children and infants in Africa from 2015 after it got a nod for this specific use from European Medicine Agency. Time come at a time of great scientific endeavor, yes, but also notably at a time when it was feared that the progress against malaria was flagging. With this vaccine, which will significantly reduce the severity of cases and prevent deaths, hope has sprung anew that humankind might retard in its track a pathogen that has stalked sub-Saharan Africa and several other parts of the world for years. ये बात हुई है कि हमारी WHO ने वैक्सीन जो है, जिसको RTS बोलते हैं फॉर मलेरिया, उसको अप्रूव कर दिया गया है और इसका ये अंडर ट्रायल चल रहा था फ्रॉम 2015। अफ्रीकन कंट्रीज़ में इन्फेंट और चाइल्ड पे इसका ट्रायल हो चुका था। इसको नोड मिल गई, इसको फिर इसके बाद इसको परमिशन मिल गई यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी को, और ये एक ट्रैम्फ देखा जा रहा है, बहुत माइलस्टोन देखा जा रहा है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था, ये जो डर था कि हमारी जो प्रोग्रेस है मलेरिया में वो गिरती जा रही है या फिर नहीं हो पा रही। विद दिस वैक्सीन हमारे जो होंगे केसेस रिड्यूस होंगे और सीवियरिटी भी उसकी कम हो जाएगी, जिससे जान लाइक डेथ कम हो सकती है। और सब सहारन सेवरल अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सब सहारन और अदर कुछ अदर पार्ट में इसका ज़्यादा ही, जिसने एकदम रोक रखा था, स्टार्ट मतलब रोक रखना होना शायद होता है। राइटली टर्म्ड डब्ल्यू एच डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रस एडनोम राइटली टर्म्ड इट इज़ हिस्टोरिकल मूवमेंट अचीविंग अ ब्रेक थ्रू नॉट ओनली फॉर मलेरिया कंट्रोल बट ऑल्सो चाइल्ड हेल्थ एंड साइंस itself. The malaria vaccine RTS, as which has been in the making for nearly 30 years, acts against P. falciparum, believed to be the most deadly malaria parasite globally. As per WHO in 2019, nearly half of the world population was at risk of malaria. While most cases and deaths occur in sub-Saharan Africa, there were an estimate 229 million cases in 2019 and malaria deaths stood at 4 lakh. With the WHO, Africa region carries a disproportionate burden. 94% of cases and deaths children under 5 are the most vulnerable group affected by the malaria. In 2000 they accounted for about 2/3 of all the malaria cases. तो जो हमारे WHO के जनरल सेक्रेटरी कहेंगे या फिर जो वहाँ के MD हैं
वो डॉक्टर टेड्रस ने इसको एक मेजर ब्रेक थ्रू बोला है, और क्योंकि मलेरिया कंट्रोल में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, इसका 30 ईयर्स में ये बना है, और ये एक्ट करता है फैल्सीफेरम पी फैल्सीफेरम जो डेडलीस्ट मलेरिया का वेरिएंट है। WHO ने बताया कि 2019 में हाफ पॉपुलेशन पे मलेरिया का खतरा था। अबाउट 229 मलेरिया केसेस आए 229 मिलियन मलेरिया केसेस आए 2019 में, जिसकी वजह से अबाउट 4,09,000 जाने गई हैं। और अफ्रीका जो है उसमें सबसे ज़्यादा बर्डन, डिसअप्रोप्रिएट बर्डन, 94% केसेस अफ्रीका में ही थे, जिसमें चिल्ड्रंस जो मोस्ट वल्नरेबल है, दे अकाउंट फॉर अबाउट 2/3 ऑफ ऑल मलेरिया डेथ्स। और जो चिल्ड्रंस जो मलेरिया की वजह से डेथ हुई, इसमें 2/3 हमारे चिल्ड्रंस ही हैं, which means 66%. WHO said it was making a recommendation for use based on the key finding of pilot project implemented in child health clinic in Ghana, Kenya and Malawi over 2 years. It was making a recommendation for use based on the key finding of data and insight gathered from these studies shows that the vaccine was not only feasible to introduce but that it also improved health and saved lives. Remarkably, it facilitated equitable access to malaria prevention even during the COVID-19 pandemic, helping reach even hitherto unreached population, while further steps are taken to manufacture, fund, and roll out the vaccine to nations affected by malaria. Maintaining equity of access is key. Dr. Tedros emphasized his conference that as a work towards providing vaccination continues, nations may by no means relinquish their routine malaria prevention activities, including providing insecticide treated bed nets. While the world now have a key way to kill the ragers, the chill characteristic of the infection, the next step should be speedy and meticulous implementation of scientific miracle from the lab of the field. तो ये बात हुई हमारी WHO ने 2 साल से रिकमेंड कर रखा था एज अ पायलट प्रोजेक्ट, जिसमें कुछ सिटीज़ थी घाना, केनिया एंड मालाविया में 2 साल से बच्चों को लगातार इसको दिया जाता था डाटा इनसाइट गदर। और डाटा इनसाइट से पता चलता है कि ये ना केवल फिजिबल है बल्कि हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है और लाइफ्स को बचाता है। फंड रोल और वैक्सीन मलेरिया इक्विटी एक्सेस। और इन्होंने जो हमारे टेड्रस हैं, डॉक्टर टेड्रस ने कहा है कि हमें वर्ल्ड में उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है कि इस वैक्सीन्स को कॉन्टीन्यूसली प्रोवाइड करना चाहिए, सारे नेशंस को इसको प्रोवाइड करना चाहिए। और उसके साथ जो भी मलेरिया प्रिवेंटेशन के स्टेप्स अभी तक ले रहे थे उनको भी लेना चाहिए, जैसे बेड प्रोवाइड करना, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड्स जो प्रोवाइड करना। अभी वर्ल्ड के पास तरीके आ गए हैं कि वो राइजर्स को कैसे किल कर सकें। राइजर्स का मतलब है चिल कैरेक्टरिस्टिक, राइजर्स का मतलब होता है लेकिन इस इन्फेक्शन की वजह से जो चिल्स कैरेक्टरिस्टिक थे, इस इन्फेक्शन की वजह से जो चीज़ें होती थी, जैसे उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक थी चिल्स की, वो अभी मॉडरेट उसको ख़त्म कर सकते हैं। किल द राइगर्स ओके। और अब यहाँ पे हमें फोकस करना है स्पीडी एंड मेडिकुलस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंटिफिक मेरिकल फ्रॉम द लैब ऑफ द फील्ड। तो इसका स्पीडी एंड मेटिकुलस इम्प्लीमेंटेशन जो ये मेरिकल किया है साइंटिफिकली, उसको इम्प्लीमेंट करने पे फोकस करना चाहिए। सो डैट वाज आवर पैसेज फ्रेंड्स। आइए देखते हैं कि हम लोग इसमें से क्या डाटा निकाल पाए। पहली बार मलेरिया की वैक्सीन बनी है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है RTS उसका नाम है, ये WHO ने अप्रूव किया है, इसको अप्रूवल दिया था यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने। 2015 से इसके ऊपर ट्रायल चल रहे थे अफ्रीकन रीजन में, क्योंकि अफ्रीकन रीजन में ही जो हमारे 95% कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, 94% केसेस अफ्रीकन रीजन के हैं, और उसमें अधिकतर डेथ्स जो हैं 2/3 वो चिल्ड्रंस की हो रही हैं। सो डैट वाज इम्पॉर्टेंट, और वहाँ पे ट्रायल चल रहा था। अभी इसको
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दे दिया। बट फ्रेंड्स 30 साल लग गए इस वैक्सीन को बनाने के लिए, बट कोविड की वैक्सीन हमारी 1 साल में बन गई। डैट्स द ये होता है अर्जेंसी का। और शायद अफ्रीकन रीजन में था तो वहाँ पे लोगों को और नहीं पड़ी हुई थी, यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे था कोविड, तो हाँ सारे देश बना रहे थे। अभी ये पता चला है कि इससे काफ़ी सीवियरिटी ख़त्म हो जाती है केसेस की, और डेथ को ये प्रिवेंट करता है। और मेन जो हमारा अफ्रीकन रीजन में फैला हुआ था, और लास्ट 2019 की बात की हमारे टेड्रस ने, उन्होंने बताया कि ये 2019 में आधी पॉपुलेशन इसके खतरे में थी। मोस्टली अफ्रीका में लोगों की डेथ हुई है, और वो स्टूड है कितनी 4,09,000 2019 की ये डेथ हैं 30। और ये जो हमारा मोस्ट सीवियर जो इसका वायरस है वो है पी फैलिसी पैरम। पी फैलसी पैरम इसका मेजर जो वायरस है वो इस पे भी असर करेगा, मेनली उसी पे करेगा। 2 साल से पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था हमारा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए घाना, केनिया एंड मालविया में। वहाँ से जो डाटा मिला है उससे पता चला है कि ये फिजिबल ही नहीं है, बाकी हमारे हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। पहली बात तो ये फिजिबल है, दूसरा हमारे हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। ओके, और ये स्टेप्स आर टेकन टू मैन्युफैक्चर फंड एंड रोल आउट द वैक्सीन टू नेशन अफेक्टेड बाय मलेरिया। और उन्होंने कहा है कि जो हमारे WHO के हेड है उन्होंने एम्फसाइज़ किया, इस पर फोकस किया, इस पर जोर दिया है इन हिज प्रेस कॉन्फिडेंट एज द वर्क टूवर्ड प्रोवाइडिंग वैक्सीन कंटिन्यूज नेशंस में बाय नाउ मीन रिलेंक्विश देयर रूटीन मलेरिया प्रिवेंशन एक्टिविटी। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी वैक्सीन प्रोवाइड कंटिन्यू करते हैं, प्रोवाइडिंग जो काम है वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने की तरफ से जैसे काम बढ़ता है, उसके साथ ही हमें सारे नेशंस को वो सारे प्रिवेंशंस रिलेंक्विश उनको लगातार तरीके से मलेरिया प्रिवेंशन की एक्टिविटीज़ को करते रहना। जैसे कि बेड हमारा ऐसा प्रोवाइड हो, एंटी इंसेक्ट बेड या फिर इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड्स वगैरह प्रोवाइड हो। और वेल द वर्ल्ड नाउ हैज़ अ वे टू किल द राइग्रस द चिल्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इन्फेक्शन द नेक्स्ट स्टेप। तो अभी जो अब हमारी दुनिया में एक तरीका है जिससे हम लोग किल कर सकते हैं रेग्रस को। रेग्रस का मतलब नहीं पता, इसको कह रहे हैं कि चिल कैरेक्टरिस्टिक, जो खतरनाक कैरेक्टरिस्टिक है इन्फेक्शन की। अभी दूसरा स्टेप होना चाहिए स्पीडी एंड मेटिकुलस इम्प्लीमेंटेशन। स्पीड जल्दी से और मेटिकुलसली इस चीज़ का इम्प्लीमेंट करना। सो दैट्स इट फ्रेंड, वी हैव हमने एक तरीके से एक ओवरव्यू ले लिया है इस पूरे पैसेज का। अभी फिर से देखते हैं हमारा क्या कहना चाह रहा है एडिटोरियल। अभी अच्छे से एनालाइज करते हैं जो चीज़ें बच रही हैं, जो वर्ड्स हम लोगों ने छोड़ दिए, लाइन बाई लाइन इसको एनालाइज करते हैं। किलिंग द चिल्स ऑन द मलेरिया वैक्सीन। द मलेरिया वैक्सीन मस्ट सी स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम द लैब टू द फील्ड। किलिंग द चिल्स, अभी चिल्स का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, और इवन किलिंग द चिल्स का मतलब ही देख लेते हैं। पैसेज का मतलब क्या होगा। चिल्स मतलब देयर बॉडी वे टू प्रोड्यूस हीट व्हेन इट फील्स कोल्ड टू ट्रीट द चिल्स एट होम। चिल्स मतलब होता है फीवर, फीवर और चिल्स का एग्जैक्ट मतलब देख सकते हैं। फीलिंग ऑफ कोल्डनेस accompanied by shivering which may arise with or without fever. Common cause chills is not always related to underlying condition, it may caused by cold environment, emotional triggers. तो चिल्स मतलब जुकाम को कहते हैं। किलिंग द चिल्स जुकाम को ख़त्म करना। ऑन द मलेरिया वैक्सीन, ये वैक्सीन पे है। मलेरिया वैक्सीन मस्ट स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम द लैब टू द फील्ड। लैब से फील्ड तक इसका इम्प्लीमेंटेशन स्पीडी होना चाहिए। ऑलरेडी हम लोगों ने 30 साल लगा दिए इसको बनाने में, अभी इम्प्लीमेंटेशन तो जल्दी से कर दो ब्रो। द ट्रम्प्स ऑफ साइंस आर बेस्ट अप्रिसिएटेड व्हेन दे मेक ह्यूमन लाइफ ईजियर और सेफर। ट्रम्प्स ऑफ साइंस, ट्रम्प्स ऑफ साइंस मतलब क्या होता है, अचीवमेंट्स ऑफ साइंस, माइलस्टोन्स ऑफ साइंस, या फिर विक्ट्री ऑफ साइंस। टाइम मतलब ग्रेट विक्ट्री और अचीवमेंट। तो ग्रेट विक्ट्री और अचीवमेंट्स जो होती हैं साइंस की आर बेस्ट अप्रिसिएटेड व्हेन मेक ह्यूमन लाइफ ईजियर। इनको
सही तरीके से अप्रिशिएट कब कर सकते हैं, जब ये ह्यूमन लाइफ को सेफ़ और इजी बनाती हैं और सिंपली ऑफर होप, और ये सिंपली उम्मीद को पैदा करती हैं। द फर्स्ट एवर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड एंटी मलेरिया वैक्सीन। ये पहली बार है जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एंटी मलेरिया वैक्सीन को अप्रूव किया है। मस्ट काउंट अमंग दोज टर्म्स, और ये ना बहुत बड़ी चीज़ जो होती है उनमें बड़ी जीत में एक काउंट किया जाना चाहिए इस चीज़ को मेडिकल साइंस के टर्म्स में। द अप्रूवल मार्क्स अ माइलस्टोन इन टाइमलाइन दैट रिकॉर्ड्स अ लॉन्ग एंड लेबरस प्रोसेस टू ग्रैपल विद मलेरिया एंड समहाउ मेक्स इट लेस ऑफ अ किलर। तो ये जो अप्रूवल है ये एक माइलस्टोन होगा उस टाइमलाइन में, इसमें लॉन्ग और बहुत लंबा और लेबरस मेहनती काम है। टू ग्रैपल इंगेज इन क्लोज फाइट और स्ट्रगल विदाउट वेपन्स और रेसल स्ट्रगल एंड रेसलिंग। तो मलेरिया के साथ दो हाथ करना या ग्रैपल करना, रेसलिंग करना। लॉन्ग एंड लेबरस प्रोसेस टू, इसमें काफ़ी लंबा और लेबरस प्रोसेस होता है, उसको अब ये कम करेगा। ओके, एंड समहाउ मेक्स इट लेस ऑफ किलर, और किसी ना किसी तरीके से इसको कम खतरनाक बनाए। तो वैक्सीन डैट WHO अप्रूव RTS has been used in a pilot program participants children and infants in Africa from 2015 after it got a nod for this specific use from the European Medicine Agency। और इस पे लॉन्च करने से पहले ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया 2015 से। ये एज अ पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था अफ्रीका में, लोगों को वॉलंटियर किया गया, उन्हें ये दिया गया। फिर इसके जो रिजल्ट्स हैं उससे हमारे यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने इसको अप्रूव कर दिया। दिस ट्रायम्फ कम एट अ टाइम ऑफ ग्रेट साइंटिफिक एंडेवर, यस, बट ऑल्सो नोटेबली एट द टाइम व्हेन इट वाज फियर्ड दैट द प्रोग्रेस अगेंस्ट मलेरिया वाज फ्लैगिंग। ग्रेट साइंटिफिक एंडेवर, यस। साइंटिफिक एंडेवर क्या होता है ब्रो? लेट्स सर्च इट आउट। एंडेवर मतलब होता है शायद पावर, engaging scientific endeavor, engaging with the event we obtain information। A scientific is simply an experimental process or investigation. This could include collecting data, observing a nature process। Experimental process or investigation, तो scientific investigation। The term come at a time of great scientific experiment, yes, but also notably at a time when it was feared that the progress against malaria was flagging with this vaccine। तो ये जब बहुत बड़े बड़े साइंटिफिक हमारे रिसर्चेस चल रहे हैं उस समय पे ये विक्ट्री आई है। बट ये उस समय भी आई है जब हमें लग रहा था कि मलेरिया के खिलाफ हम जो फाइट है वो हार रहे हैं। विद दिस वैक्सीन विच विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द सेवेरिटी ऑफ केस एंड प्रिवेंट डेथ, होप हैज स्प्रंग अ न्यू that humankind might retard in its track as pathogen that has stalled sub-Saharan Africa and several other parts of the world for years। तो पहले तो लग रहा था ये चीज़ें ख़त्म, बट ये जो वैक्सीन आ गई वो जब केसेस को सीवियरिटी को ख़त्म करती है और डेथ को ख़त्म करती है, उससे हमें ह्यूमन काइंड को एक होप मिलती है। इन इट्स ट्रैक अ पैथागन डैट हैज स्टार सब, तो ये ट्रैक करने में, उसको पकड़ने में ऐसे पैथागन को जिसने पूरे सब अफ्रीकन रीजन को रोक दिया था। WHO डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रस Adhanom rightly termed it as a historical movement, achieving a breakthrough not only for malaria control but also child health and science itself। तो इसको मेजर ब्रेक थ्रू बोला है और उन्होंने कहा है कि ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है और ये ब्रेक थ्रू है ना कि मलेरिया कंट्रोल के लिए बट ऑल्सो चाइल्ड हेल्थ और साइंस इटसेल्फ के लिए, क्योंकि चाइल्ड ज़्यादा इससे अफेक्टेड थे। 2/3 चाइल्ड मरे थे। The malaria vaccine RTS, which has been in the making
for nearly 30 years act against P. falciparum falciparum P. falciparum के खिलाफ भी काम करती, जो कि डेडलीस्ट है. As nearly half of the population was at risk of malaria, while most cases and death occurs in sub-Saharan Africa, there were an estimate to 29 million cases in 2019. तो कह रहे हैं अधिकतर हाफ पॉपुलेशन जो थी ये डेंजर में थी, बट 229 मिलियंस केसेस आए 2019 में. मलेरिया के खिलाफ जो डेथ्स हुई हैं 2019 में वो 4,09,000 विद द वर्ल्ड अफ्रीकन कैरिंग अ डिसप्रोपोर्शन बर्डन. इसमें से अफ्रीका है जो सबसे ज़्यादा बर्डन ले रहा है. 94% केसेस वहाँ से है. चिल्ड्रन जो 5 साल से कम है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, और ये 2/3 मलेरिया डेथ की पॉपुलेशन में पाए जाते हैं. WHO said it was making a recommendation for use based on the key findings of pilot project implemented in child health clinic in Ghana, Kenya and Malaria over 2 years. तो जो की फाइंडिंग्स आई हैं, ये वैक्सीन इम्प्लीमेंट की गई हमारी घाना, केनिया और मलेरिया में, उसके बेसिस पे इसको इम्प्लीमेंट किया था. डाटा एंड साइट गैदर फ्रॉम दिस स्टडीज शो दैट द वैक्सीन वाज नॉट ओनली फिजिबल टू इंट्रोड्यूस बट व्हाट दैट इज़ आल्सो इम्प्रूव हेल्थ एंड सेव्स लाइफ. तो ये ना कि हमारी फिजिबल है बट ऑल्सो हमारी हेल्थ को और हमारी लाइफ को बचाती है. रिमार्केबली इट फैसिलिटेट इक्विटेबल एक्सेस टू मलेरिया प्रिवेंशन इवन ड्यूरिंग हेल्पिंग रीच इवन हेल्थ टू अनरीच पॉपुलेशन. तो ये मलेरिया प्रिवेंशन में एक्सेस है इक्विटेबल, और कोविड-19 में भी इसको अनरीच पॉपुलेशन तक पहुंचाना होगा. वाइल फर्दर स्टेप्स आर टेकन टू बी मैन्युफैक्चर फंड्स एंड रोल आउट द वैक्सीन टू नेशन अफेक्टेड बाय मलेरिया, मेंटेनिंग इक्विटी ऑफ एक्सेस इज की. तो कह रहे हैं कि इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए हर देश को, क्योंकि मेन जो हमारा स्टेप्स हम लोग आगे ले रहे हैं मैन्युफैक्चर करने का, फंड करने का और वैक्सीन को पूरे नेशन वाइज लगवाने का, बट इसमें ये कर रहे हैं इक्विटी मेंटेन होनी चाहिए. दैट एज द वर्क टूवर्ड प्रोवाइडिंग वैक्सीन कंटिन्यू, नेशन में बाय नाउ मीन रिलिंक्विश देयर रूटीन मलेरिया प्रिवेंशन एक्टिविटीज़. और जब इसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है तब तक पूरे नेशंस में मलेरिया प्रिवेंटेशन के जो अभी तक स्टेप्स लिए गए थे वो चलते रहना चाहिए. रिलिंक्विश वॉलंटरी सीज टू कीप और क्लेम गिव अप, रिनाउंस गिव अप पार्ट विद. अच्छा, गिव अप होता है रिलिंक्विश मतलब. तो किसी भी वजह से बाय नो मीन्स, किसी भी वजह से बाय नो मीन्स इनको रिलिंक्विश अपना रोकना नहीं चाहिए, रोकना चाहिए. रूटीन मलेरिया प्रिवेंटेशन एक्टिविटीज़ चल रही है इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड. उसमें से इंक्लूड है क्या है, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड प्रोवाइड करता है. द वर्ल्ड नाउ हैज़ अ वे टू किल द रेगरस द चिल्स कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शन. द नेक्स्ट स्टेप वुड बी स्पीडी एंड मेटिकुलस. तो जैसे कि आपको पता है कि अब दुनिया ने एक ऐसी वैक्सीन बना ली जिससे इसके रेगरस, तो चिल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो जुकाम वुखाम आता था उसको ठीक किया जा सकता है. सडन फीलिंग ऑफ कोल्ड विद शेयरिंग अकम्पनीड बाय राइजिंग टेम्परेचर ऑफन विद रेगरस मॉर्टीज. रेगरस मॉर्टीज क्या होता है, सॉरी फ्रेंड्स फॉर द वॉइस. सडन फीलिंग ऑफ कोल्ड, रेगरस मतलब सडन फीलिंग ऑफ कोल्ड. किल द रेगरस, रेगरस मतलब होता है सडन फीलिंग ऑफ कोल्ड. तो अब दुनिया के पास एक तरीका है इसको ख़त्म करने का. और द चिल्स कैरेक्टरिस्टिक, चिल्स मतलब जो ठंडी लगती है, चिल्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेक्शन. द नेक्स्ट स्टेप शुड बी स्पीडी एंड मेटिकुलस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंटिफिक मेडिकल फ्रॉम द लैब टू द फील्ड. अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि जल्दी से स्पीडी और मेटिकुलस सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो इस वैक्सीन को, जो कि एक तरीके से क्या साइंटिफिक मेडिकल है, जो लैब फ्रॉम द लैब टू द फील्ड, उसको लैब से फील्ड तक प्रोवाइड करें. सो दैट वाज आवर पैसेज फ्रेंड्स. आई होप आप लोगों को ये क्लियरली समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, जिसमें मैं डेली
आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मैं जो वीडियोस अपलोड करता हूँ। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, और किसी भी फ्रेंड्स को आपको लगता है कि उसको ये हेल्प करेगा तो प्लीज़ उसके साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट यू गाइज टुमारो। टिल देन बाय बाय।